स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 6 का पहला चैप्टर भोजन ये कहाँ से आता है। इसका पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरा है मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं। तीसरा है सर्वाहारी, जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। तो चलिए करते हैं दूसरा प्रश्न है, 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इसके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है आलू। हम इसका तना का उपयोग करते हैं खाने में। दूसरा है मूली, जड़ और पत्ता का उपयोग करते हैं खाने में। तीसरा है अमरूद फल। गाजर है जड़। गेहूँ बीज। इन सभी का हम उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो चलिए करते हैं तीसरा प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, दूध, दही, पनीर, घी सभी क्या है, सभी जंतु उत्पादन है। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। तीसरा है शेर एवं बाघ, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, पादप उत्पाद ही खाते हैं। चलिए करते हैं अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो इसके जगह पे आ जाएगा, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। दूसरा, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। अगला है, तोता केवल पादप उत्पाद ही खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो इसका हो जाएगा, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। चलिए करते हैं अगला है, हमें चीनी डैश से मिलता है। तो हमें चीनी किससे मिलता है, हमें चीनी गन्ने से मिलता है।